Good evening and a very warm welcome on Supergrads YouTube channel. I think you guys are liking and enjoying this Super Career League. Big thing. I thought of keeping this interview sessions at the end. There was a reason behind that. I was giving one interview one day and just I came back, बहुत हताश सा था उस दिन में मैंने ये क्या इंटरव्यू की प्रोसेस होती है 30 मिनट तक सामने वाला मेरा इंटरव्यू ले रहा है और वो 30 मिनट में मेरे बारे में क्या जज कर लेगा और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया. After that, I did a thorough research on this particular part, and I thought कि इंटरव्यू क्या जस्टिफाइड है. अगर वो आपसे 30 मिनट की प्रोसेस ले रहा है तो जस्टिफाइड क्यों है. इसके बीच मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी एंड आई देन गॉट द आंसर. इंटरव्यू इज नथिंग बट एन एग्जामिनेशन. व्हाई इज इट एन एग्जामिनेशन? बिकॉज एग्जाम में आप क्वेश्चन और आंसर को लिखते हो. इंटरव्यू में सामने वाला आपसे आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी कम्युनिकेशन जज करने के लिए, आपका नॉलेज जज करने के लिए और आपके इंटेलेक्ट को जज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता है और उसको आप आंसर करते हो. तो बिल्कुल वाजिब है कि इंटरव्यू एक सही प्रक्रिया है. हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज, this session is going to be very useful for you guys. Super Career League में scholarship test is scheduled tomorrow, that is 12th of September 2021. उसके लिए आपको अगर रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाके कर सकते हैं. नाउ लेट्स क्रैक दिस इंटरव्यू प्रोसेस. इंटरव्यू प्रोसेस को क्रैक करने के लिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके जाता हूं और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है एक ट्रेन जर्नी की जो आपने अक्सर करी होगी. और जब आप इस ट्रेन जर्नी को कर रहे थे तब ध्यान रखिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स उस पर्टिकुलर बोगी में बैठे होते हैं जिनको आप नहीं जानते, जिनका शायद नाम भी आपको नहीं पता, पर फिर भी कहीं किसी पर्टिकुलर कोने में बैठकर आप उनको जज जरूर करते हैं. आपके दिमाग में चलता है कि क्या पर्सनालिटी है, कितनी अपीलिंग पर्सनालिटी है, द वे ही इज टॉकिंग और शी इज टॉकिंग. ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको बिल्कुल पसंद ना आए, वो आपको परेशान कर रहा हो और आप अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाए. इंटरव्यू बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है. बस फर्क इतना है कि उस स्ट्रेंजर की जगह पर इस बार आप हैं और वो जो जजमेंट कर रहा था इंसान जो आप खुद कर रहे थे उसकी जगह पे वो इंटरव्यूअर. एक इंटरव्यूअर के लिए आप बिल्कुल एक स्ट्रेंजर हैं जो ये जानने की कोशिश करना चाह रहा है कि आप एग्जैक्टली किस टाइप के पर्सन हैं और आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत यूजफुल बन सकती हैं आगे जाके. और आपको, व्हाई शुड वी बी टेकिंग यू एंड नॉट अदर्स बिकॉज ऑफ दोज क्वालिटीज. सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एक इंटरव्यू में, दोज आर ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस. एंड व्हाई आर दे आस्क्ड? जस्ट टू नो योर ट्रेट्स. आपकी पर्सनालिटी के बारे में, ह्यूमन क्वालिटी के बारे में एसेस करना चाहता है इंटरव्यूअर. जिस भी बंदे के पास एक अच्छा एटीट्यूड है, अच्छे ट्रेट्स हैं, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा. जिसके पास नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक सीट की रिक्वायरमेंट है कि वहां पर एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो बहुत इजीली अडेप्ट कर जाए. नई नई चीजें आती जाएंगी, उसको सीखना होगा. तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर उस स्टूडेंट को या उस पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करेगा जिसकी अडेप्टेबिलिटी की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है. और नॉर्मल ट्रेड्स की भी अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो ऑनेस्ट है और कोई ऐसा है जो थोड़ा सा डिसऑनेस्ट है और वो दिख जाता है उनके आंसर्स से, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर उसको तवज्जो देगा या उसको इंपॉर्टेंस देगा जो कि ऑनेस्ट है. सो ह्यूमन क्वालिटी का असेसमेंट करता है इंटरव्यूअर, पर्सनालिटी का असेसमेंट करता है. बहुत सारे लोग बहुत चुप चुप रहते हैं, दे डू नॉट लाइक टू स्पीक एंड मिंगल अप. देन देयर आर अदर पीपल जो बहुत ग्रेगेरियस रहते हैं, बहुत सोशल होते हैं और जहां पे वो जाते हैं वहां का एटमोस्फियर बहुत अच्छा हो जाता है. सो डेफिनेटली अगर सीट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि किसी ऐसे बंदे को लेना है जो कि बहुत सोशल है, तो डेफिनेटली वहां पर एक सोशल ह्यूमन बीइंग को सिलेक्ट कर लिया जाएगा बजाय उसके जो कि उतना ज्यादा सोशल नहीं है. तो होता क्या है, आपके ट्रेड्स की और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजेशनल मैचिंग होती है. मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स उनको है, एक ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छी तरीके से बात कर सके, एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत इंटेलिजेंट हो, एक ऐसा बंदा चाहिए जो अडेप्ट कर जाए,
इन सारी क्वालिटीज में अगर आपको मार्क्स स्ट्रांगली मिल रहे हैं या बढ़ रहे हैं आपके मार्क्स, तो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट किया जाएगा, बजाय उसके जो इन सारे ट्रेड्स पे थोड़ा सा कमजोर है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चंस में आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, आपके ट्रेड्स को जज किया जाता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमोशनल क्वेश्चन को भी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपके इमोशंस को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, और हो सकता है कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको ऐसा दे दिया जाए जिससे आपके इमोशंस निकल के बाहर आए, और वहां पर भी जज किया जा रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन में आप इमोशनली वीक तो नहीं हो जाएंगे, कि इमोशनली स्ट्रांग है आप इनफ किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल और सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाए और उसके पीछे जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उस सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो और आपने कितनी पढ़ाई करी है। मतलब आपने जो आज तक पढ़ा है वो यूजफुल है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईपीएम और रिलेटेड एग्जाम्स के इंटरव्यू में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं ताकि चेक किया जाए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग है और आप नॉलेजेबल हो, तो डेफिनेटली उस नॉलेज को आगे लेके जाओगे। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आर यूजुअली द ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस और द पजल्स। मान लो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली आपके इंटेलिजेंस को जज किया जा रहा है या एक्यूमेन को जज किया जा रहा है। एक्यूमेन मतलब इंटेलिजेंस प्लस क्विकनेस ऑफ योर ब्रेन। सो उस पॉइंट में आपको सोचने के लिए टाइम कम है क्योंकि इंटरव्यू का टाइम चल रहा है, बट यू हैव टू मेक इट करेक्ट। दैट शोज हाउ इंटेलिजेंट यू आर। और यूजुअली हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या हायर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जहां पे इंटेलेक्ट की बहुत जरूरत होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं स्टूडेंट से। एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हो सकता है कि आपके किसी पास्ट से रिलेट कर कर एक क्वेश्चन बनाया गया हो, या फ्यूचर की कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे दी गई हो और ये देखा जाए कि एग्जैक्टली exactly उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो यूजुअली जो इंटरव्यूअर है वो ये देखना चाहता है कि आपकी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आप एक कैंप में जाके रहना चाह रहे हैं और आपको 1000 रुपीज का अमाउंट हम दे रहे हैं, वहां पे आपको 7 डेज के लिए रहना है, अब अपना एक्सपेंस कैसे करोगे, प्लीज बताओ। वो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए जानना चाह रहा है कि आप कितनी स्मार्टली उस पर्टिकुलर इवेंट को प्लान करने वाले हो और उसके इन एंड अराउंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार ये देखा जाता है कि आपकी सिचुएशन हैंडलिंग कितनी स्ट्रांग है। अगर कोई विपत्ति आती है या प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर आओगे, कितना स्मार्टली उस चीज को हैंडल करोगे, ये भी जज करने की कोशिश कर रहा है इंटरव्यूअर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवर्सिटी क्वेश्चन। हमने बात करी इमोशनल क्वेश्चन की, टाइप ऑफ पजल्स में हमने बात करी इंटेलिजेंस क्वेश्चन की या आईक्यू की। अब बात कर रहे हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन की। आज के जमाने में एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोविड 19 आया, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम में आ गया, इतनी बड़ी एडवर्सिटी आई। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, बट कुछ लोगों ने इस पर्टिकुलर टाइम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली और आज वो पहले से ज्यादा कमा रहे हैं और सक्षम है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि एडवर्सिटी से डील करना आपको बहुत स्ट्रांगली आता है। जिस भी ह्यूमन बीइंग का एडवर्सिटी क्वेश्चन हाई रहता है, वो नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बट अपनी लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल बन हो सकता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे हमेशा लेके जाएगा जब भी कोई एडवर्सिटी उसके सामने आती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर यूजुअली कोई टॉपिक दिया जाता है जिसपे आपको बोलना है, या तो आपको पहले से बताया जाता है या एक्सटेम्परे के फॉर्म में आपको 1 मिनट का टाइम भी दिया जा सकता है, या फिर आपका डायरेक्ट ओपिनियन पूछा जा सकता है जिसमें आपको थिंकिंग टाइम नहीं दिया हुआ हो।
ये कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपकी कम्युनिकेशन स्किल सेट्स को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। कितना स्ट्रांग आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो गैप में कितने स्ट्रांग हैं आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसलिए भी पूछे जा सकते हैं जो आपकी नेगोशिएशन स्किल सेट्स को चेक करें या कन्विंसिंग या बार्गेनिंग स्किल सेट्स को चेक करें। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को नेगोशिएशन के लिए अच्छे लोग चाहिए होते हैं, तो वो कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं। अगर आप किसी सेल्स रिलेटेड जॉब में भी जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं। There is a sentence being written on this particular slide, and many of you may be thinking that, this is an exaggerated statement. Body language 40% weight. फिर से उस वाली ट्रेन की जर्नी पे अपन आपको लेके चलते हैं। क्यों आपने जज नहीं किया उस स्ट्रेंजर को उसकी बातचीत के तरीके से, उसके उठने बैठने के तरीके से, द वे ही और शी वाज स्पीकिंग? तो ये इंटरव्यूअर भी तो आपको उसी तरीके से जज कर रहा है। हो सकता है इसके एक्सप्लिसिट मार्क्स नहीं हो, बट इम्प्लिसिट तरीके से यहाँ पे आपके बहुत सारे नंबर इंटरव्यूअर का सबकॉन्शियस ब्रेन डिडक्ट कर दे। बॉडी लैंग्वेज पे अगर आपको काबू है, 40% शायद कम है इस पे परसेंटेज लिखा हुआ, फिर हो सकता है 60 to 70% वेटेज भी कैरी करता हो बॉडी लैंग्वेज, बट मिनिमम 40% तो वेटेज कैरी करता ही है, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रेंजर्स के बीच में बात चल रही है, और जब भी दो स्ट्रेंजर्स आपस में बातचीत करते हैं तो सामने वाले को जज करना स्वाभाविक है। और स्वाभाविक है तो फर्स्ट टाइम आप जिस तरीके से बातचीत करेंगे, जिस तरीके से बैठेंगे उठेंगे, जो आपका तरीका है, जो सलीका है, वो सब जज होगा। बैक एंड शोल्डर पोस्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे आप इंडिविजुअल्स को देखोगे, आएंगे ढंग से बैठेंगे, फिर इस तरीके से उनका ये शोल्डर पोर्शन है वो झुक जाएगा, या बैक पोस्चर है वो यूं हो जाएगा, और यूं ही वो बात करते हैं आफ्टर से 10-15 मिनट्स ऑफ दैट पैसेज ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। बट ये नोटिस हो जाती है, इनडायरेक्टली नोटिस हो जाती है चीज कि दिस गाय इज नॉट स्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ द बॉडी पोस्चर। द वे यू एंटर इन द रूम एंड वे यू सिट ऑन द चेयर ऑल्सो डिसाइड्स द अपीलिंग पर्सनैलिटी यू हैव। सो बहुत बार मेरे एक टीचर ने मुझे एक सलाह दी थी कि आप जब भी रूम में एंटर कर कर बैठना चाहते हैं, उससे पहले आप मे आई कम इन ना बोलकर बस इतना बोलें, सर वुड यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसने इतना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट किया दैट आई कुड क्रैक दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू एज वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम्बल होते हैं और उनको थैंक यू और सॉरी बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है, और जब जब थैंक यू या सॉरी बोलते हैं, हालांकि उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने थैंक यू एंड सॉरी बोला है, लेकिन उसके मार्क्स वहां पे चढ़ते जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये आदत होती है कि अगर सामने वाला कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, तब भी मुंह से थैंक यू नहीं निकलता। तो ये होता है उसके बाद कि आपके जो अच्छी चीज है उसके भी पूरे नंबर नहीं जुड़ पाते। सो मेक श्योर कि आप थैंक यू को सही पॉइंट पर यूज कर रहे हैं जब भी आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। हालांकि कम यूज हो तो अप्रिसिएशन मिलेगा आपको इंटरव्यूज में, लेकिन जब भी मिल रहा है थैंक यू बोले। लेकिन सॉरी का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर्स आपको नहीं पता होंगे। स्पेसिफिकली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, या फिर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, हो सकता है आपके पास आंसर ना हो। सॉरी सर, आई नीड टू चेक दिस अगेन। सॉरी सर, आई हैव टू लुक इनटू इट। इस टाइप के फ्रेजेस को यूज करना सीख लें। यूज ऑफ स्माइल, एक काम करिए, आप डिटैच होके एक इंटरव्यू प्रोसेस को देख रहे हैं कहीं से दूर से, बस ऐसा इमेजिन करिए। अभी उस बंदे को आप ज्यादा नंबर देंगे जो स्माइल करते करते हंसते हंसते इंटरव्यू को निकाल रहा है, या फिर उसको जो बिल्कुल बिना स्माइल के सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उस इंटरव्यू को लेके जा रहा है। स्माइल एक ऐसा कर्व है जो कि हर चीज को स्ट्रेट कर देता है। सो इट्स दैट कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट फॉर यू। स्माइल से जो लेवल ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे था, वो लेवल बढ़कर यहाँ पे पहुंच जाएगा। सो मेक श्योर वेन एवर गुड थिंग्स आर स्पोकन एट बोथ द एंड्स, जब भी अच्छी बात की जा रही है दोनों तरफ, तब आप जरूर स्माइल करते हुए उस चीज को आंसर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड सेल्फ प्रेज। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना छोड़ दें,
सेल्फ ब्रैग किया अगर आपने, तो पूरी की पूरी जितनी आपने मेहनत करी थी उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में वो खत्म हो जाएगी। सोच के देखिए, क्या हमें वो इंसान पसंद है जो खुद की तारीफ करता है? तो आपको बहुत सटली अपने अचीवमेंट्स बताने हैं, बहुत हम्बल रहना है आपको पूरे के पूरे इंटरव्यू में। अगर आपने खुद की तारीफ खुद के मुंह से करी, ट्रस्ट मी गाइस, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। हम्बल जेस्चर्स का ही हमेशा इस्तेमाल करें, झुकने वाला, कहीं पे भी अग्रेशन नहीं शो करना आपको। अगर आपने अग्रेशन शो किया, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम्बल जेस्चर्स शो कर रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और आपके पास अच्छी लिसनिंग स्किल सेट्स भी होने चाहिए। मतलब आप सुने बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद ही अपना आंसर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर करना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको उस क्वेश्चन का आंसर पता है। बट समझ जाइए कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो सामने वाला समझ लेगा कि आप में पेशेंस बहुत कम है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरी बात, आप में अच्छी लिसनिंग स्किल सेट्स नहीं है। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर और वो क्वेश्चन का एक आंसर दे रहे हैं आप, तो पहले उसको फिनिश करने दें, नहीं तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पहले ही फिनिश हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अटायर। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि इंटरव्यू में ब्लेजर पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आपको बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि यार ड्रेस तो कुछ भी पहन के चले जाओ, उसका कोई मैटर नहीं करता। क्वेश्चन आपके पास है, एक सेंटेंस में रीड कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इफ टू पीपल परफॉर्म इक्वली गुड, दो लोग अगर बिल्कुल एक जैसा परफॉर्म करते हैं, देन अ वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूई इज मोर डिजर्विंग देन अ लेस ड्रेस्ड इंटरव्यूई। तो वो इंसान जिसकी ड्रेसिंग ज्यादा अच्छी है, उसको ज्यादा तवज्जो मिलेगी एज कंपेयर टू वन हु इज नॉट। क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन जो आपका है वो उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसकी ड्रेसिंग सेंस स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मल है और उस पर्टिकुलर ओकेशन के हिसाब से है। एक वाक्य मेरे साथ भी इस चीज के लिए हुआ था। आई रिमेंबर दैट आई वाज नॉट कैरिंग अ ब्लेजर बिकॉज माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड इन वन पर्टिकुलर टाउन आउटसाइड माय होम लोकेशन। एंड आई वाज थिंकिंग कि ब्लेजर लेके जाना, ट्रेन में लेके जाना थोड़ा सा इशू वाली चीज है, क्यों लेके जाऊं। Trust me, it was a lateral interview. There were only two seats, and there were 12 people who were selected for the final round. मतलब फाइनल राउंड में आते आते सिर्फ 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। पहले इंटरव्यू हुआ होगा, जेडी हुआ होगा, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ था फॉर दैट टू दोज टू सीट्स। एंड ट्रस्ट मी, एक इंसान जिसने ब्लेजर पहना हुआ था, ही वॉज वन ऑफ देम हु वाज सिलेक्टेड। अब हो सकता है वो ब्लेजर की वजह से सिलेक्ट हुआ, अपने इंटेलेक्ट की वजह से, बट यही चीज मेरे दिमाग में चल रही थी व्हेन आई वाज सिटिंग इन द लॉबी आउटसाइड दैट इंटरव्यू रूम कि क्या इसका सिलेक्शन हो जाएगा बिकॉज ही इज वेयरिंग द ब्लेजर एंड नोबडी एल्स अमंग अस 12 वाज वेयरिंग इट। उस दिन मैंने जाकर एक थॉरो रिसर्च करी कि अटायर क्या क्रिएट करता है, इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती, अटायर में ऐसी क्या चीज है। तो मुझे कुछ आंसर्स मिले। सबसे पहले अटायर ये बताती है कि आप उस पर्टिकुलर सीट के लिए कितने सीरियस हैं। सेकंड चीज, अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस इंसान से डायरेक्टली जाके बात करेगा जो कि जिसकी ड्रेसिंग सेंस स्ट्रांग है, जिसने शूज पहने हुए हैं बजाय उसके जो स्लीपर्स में है या फिर सैंडल्स में है और जिसने कपड़े बहुत शैबी से पहने हुए हैं। सो इट बिकम्स अ सबकॉन्शियस रीजन ऑफ द attraction. It also tells how well you're going to carry yourselves when you're going to be the part of that particular institution or organization. Last but not the least, how neat and tidy you are going to remain if you are hired or taken for this particular seat आगे जाकर, क्योंकि आपका ही प्रभाव बाकी के आसपास की जनता पे भी पड़ेगा। सो दीज आर दी फोर स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी अटायर कैरी करनी है, फॉर्मली ड्रेस फॉर्मल ड्रेस को कैरी करना है। हो सके तो ब्लेजर जरूर पहनिएगा, टाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो टाई आपके ड्रेस के साथ मैच करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था, मैंने अपने सॉक्स को भी ऐसा पहना था जो कि मेरे टाई के कलर, क्योंकि अगर सॉक्स दिख भी जाए तो भी, एंड दैट स्टूडेंट इज राइट नाउ इन अ वेरी गुड पोजीशन।
So attire is a very important thing, trust me on that. Some necessary preparations which you must be doing, which we have to tell you right now. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू देने से पहले, किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले आपके लिए कुछ नेसेसरी प्रिपरेशंस हैं। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थॉरोली कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या इंस्टीट्यूशंस की नीड्स क्या है। कैसे पता पड़ेगा आपको? सबसे पहले जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द जॉब प्रोफाइल, जिस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, आगे जाकर आपको क्या करना है वो आप समझिए। बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर थॉरो रिसर्च करिए। वेबसाइट को विजिट करिए उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की जहां पे आप पढ़ने जा रहे हैं या जहां पे आप जॉब करने वाले हैं। ए टू जेड हर चीज आपको पता होनी चाहिए जब भी आपसे पूछी जाए। तो किसी भी इंटरव्यूअर के दिमाग में अगर करंट अफेयर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो मोस्टली वही होता है जो उसने उस पर्टिकुलर हफ्ते में न्यूज में देखा या फिर जो बहुत पूछा जा रहा है, जिसके बारे में बहुत बात की जा रही है। सो मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर वीक का न्यूज़पेपर, इनफैक्ट उस मंथ का अगर हो सके तो उस पर्टिकुलर मंथ का न्यूज़पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लें। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर डे पे आपको हर चीज चेक करके जानी है। सेंसेक्स कहां पर है, गोल्ड का प्राइस कितना ऊपर नीचे हुआ, जो भी रोजमर्रा में जो चेंजेस आते हैं वो जरूर चेक करके जाइएगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे आ जाए, और न्यूज तो उस दिन की आपको जरूर पढ़ के जानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो सीट जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसके बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होने चाहिए। तो अगर आप मैनेजमेंट सीट से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैनेजमेंट के ऊपर बेसिक्स आपको पहले से पता होने चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि यू रियली वांट दिस पर्टिकुलर सीट फॉर सेल्फ। दिस स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। यू गिव डायरेक्शन टू द इंटरव्यू, इंटरव्यूअर डज नॉट। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भैया क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, आप क्या बात कर रहे हो, डायरेक्शन हम देते हैं इंटरव्यूअर नहीं देता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। खासकर आपसे स्टार्ट होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से, और वो क्वेश्चन एंड तक जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने हैंड पिक किए हैं। कैसे? लेट्स लुक इनटू इट। सो कोई भी अच्छा रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसमें आप जो भी चीज बात करते हैं, बी प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड ही आने वाला है। तो अगर आपने ये कहा कि मेरे को इस डिबेट में ये प्राइस पर्टिकुलर मिला था जिसका टॉपिक ये था, बी प्रिपेयर्ड कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट की बात करी और ये कह दिया कि इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल तैयार रहिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। आपने क्रिकेट रिलेटेड की बात करी, क्रिकेट इज द फेवरेट सब्जेक्ट देन फॉर द इंटरव्यूअर्स। आप प्लेस की बात करते हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट हॉबीज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं एचआर रिलेटेड, इसके ऊपर आप हमारा वीडियो और भी देख सकते हैं जिसमें अपने एचआर क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करी है सेपरेटली। उनके आंसर्स आपको जॉट डाउन कर लेने हैं। उसको ना सिर्फ जॉट डाउन करने, वहां पर जितने की पॉइंट्स है उसको टिक कर देना है। लाइक यू बिलोंग टू राजस्थान, तो राजस्थान को एक टिक कर दो। अगर आपने कोई ऐसी चीज कही है जिसमें आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात की गई तो उसको टिक कर दो। बैडमिंटन के बारे में आपने बोला है, बैडमिंटन को टिक कर दो, और उनके ऊपर एक थॉरो की रिसर्च करो, विकिपीडिया पेजेस पे जाओ, ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो यू आर प्रिपेयर टू आंसर देम। उन आंसर्स को रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि वो बहुत अच्छे बन जाए, एंड फाइनल आंसर को आप प्रिपेयर करोगे इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ताकि वो नेचुरली आप प्रेजेंट कर सको इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। तो इन ये आपकी जो नोटबुक होगी वो आपको फॉर लाइफ हमेशा काम आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस अपडेट होंगे उनके आंसर्स, लेकिन चेंज नहीं होंगे, तो उन आंसर्स को आप अपडेट करते रहोगे। तो जितने कीवर्ड्स हैं उन आंसर्स में, उनके ऊपर एक थॉरो रिसर्च जरूर करिएगा। Now let's talk about curriculum vitae or resume and documents. So carrying the documents with you will help you add evidence if asked at that point of time. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरा उन्होंने फोल्डर नहीं देखा, लेकिन कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट निकालने को कह दिया,
और इम्पॉर्टेंट ये है, अगर वो नहीं भी बोलते और आप एक फोल्डर कैरी करके अपने साथ चलते हैं, दैट शोज दैट कि आपके पास अच्छे खासे अचीवमेंट्स हैं। फोल्डर बहुत टाइडी होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, और फर्स्ट पेज जो आपका होगा दैट हैज टू बी रेज्यूमे और करिकुलम बताए। सो इंपॉर्टेंट इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे सर रेज्यूमे कैसे बनाएं, प्लीज हेल्प अस इन दैट सॉर्ट। हमने सुपर डिसाइडर्स सीरीज में प्लेलिस्ट में रेज्यूमे के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। हमेशा एक रेज्यूमे की या करिकुलम विटाए की कॉपी आप एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि अगर इंटरव्यू आपसे मांग ले आपका रेज्यूमे, या हो सकता है आपके इंटरव्यू पे आपको बुलाने से पहले मांगा जाए, तो आपके पास एक कॉपी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होनी चाहिए। सो मोस्टली रेज्यूमे होता क्या है, इट्स अ वन पेज डॉक्यूमेंट दैट टॉक्स अबाउट योर एजुकेशन, योर एक्स्ट्रा को करिकुलर अचीवमेंट्स एंड एक्टिविटीज, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस जो आप आज तक कैरी करके आए हैं। So before I end this particular session, let me give you some fantastic tips which can definitely change your experience of an interview. मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को जरूर मत देखिएगा उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, लेकिन इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जरूर पहुंच जाइएगा। इसका टाइम भी नोट कर लीजिए कि किस टाइम पे मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड को उठाया है, क्योंकि ये आपका बिफोर एंड आफ्टर एक्सपीरियंस काफी चेंज कर सकता है। सो दीज आर द लास्ट मिनट इंटरव्यू टिप्स विच यू मस्ट गो थ्रू, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको याद रहेगा कि करना क्या है। ड्रेस फॉर्मल, ड्रेस वेल, बहुत अच्छी तरीके से आप ड्रेस करेंगे, लेकिन वो फॉर्मल हो बशर्ते टाई उसमें मैच करनी चाहिए आपके क्लोथ के साथ, एज वेल एज ब्लेजर अगर आप कैरी कर सकें तो बहुत अच्छी बात। Visit and check the entire website of that particular organization. Going to be very very helpful and useful for you. And अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता, आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स को बहुत बूस्ट कर सकती है ये चीज। रिमेन कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिए गए हों जिनका आंसर आपको नहीं पता, बट अगर आप नर्वस उसके बाद हो जाते हैं तो इंटरव्यू अलग डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए आपको हर वक्त कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके चलना है। याद रखिएगा इंटरव्यू देने से पहले इस चीज को। टेल योर अचीवमेंट सटली, अपनी तारीफ नहीं करना, कॉलर अप करके बात नहीं करना है। पोलाइटली टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, योर अचीवमेंट्स, नो नीड ऑफ ब्रैगिंग एट ऑल। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, लिसनिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, लेट देम फिनिश बिफोर यू स्टार्ट, और योर इंटरव्यू में फिनिश उससे पहले ही। यूज थैंक यू वर्ड वेरी ऑफन, इनफैक्ट सॉरी एज वेल, क्योंकि सॉरी सामने वाले को दिखाता है कि आप बहुत हम्बल हो। कीप अ स्माइल व्हेन गुड थिंग्स आर स्पोकन एट बोथ द एंड्स, दैट विल डेफिनेटली चेंज द आउटकम ऑफ योर इंटरव्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, झूठ नहीं बोलना, गलत आंसर मत देना। अगर नहीं पता तो सॉरी बोल देना, नहीं तो वो ये शो करता है कि आप डिसऑनेस्ट है। सो गलत आंसर मत दीजिएगा, सामने वाले को पता है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हो सकता है वो रिएक्ट न करे, पर वो समझ जाए कि आप घुमाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा पता है या उसके बारे में आपने कहीं रीड किया है, तो स्टार्ट ही क्वेश्चन को ऐसे करिए, क्वेश्चन के आंसर को ऐसे करिए, सर आई नो समथिंग अबाउट इट, आई नो पार्शली अबाउट इट, कैन आई से। तो सामने वाला आपको परमिशन देता है और उसके दिमाग से ये चीज हट जाती है कि आप मुझे घुमा रहे हैं। That's all for today. Register for scholarship test for tomorrow by the link given below. Subscribe Supergrad's YouTube channel. Visit us on Telegram as well. Instagram, Facebook, we are everywhere. और आपको कोई भी issue या problem है, we are just a phone call away. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.